दोस्तों, गौतम बुद्धा चैनल पर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत है। ये उन दिनों की बात है जब बुद्ध आम के बाग में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान जानने के लिए दूर दूर से बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध आम के जंगल में लोगों को उपदेश दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 20-21 साल के बेटे के साथ बुद्ध की तरफ आ रहा था। जब वे प्रवचन स्थल के पास पहुंचे तो बुद्ध ने उनकी ओर देखा और अपने पास बैठने का इशारा किया। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए तब बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों तरफ हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से काफी शांति का अनुभव हो रहा था। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान बुद्ध, अगर हम इसे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। उम्र से पहले इसकी देखने की क्षमता भी कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा दिखना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया तो उसने कुछ दवाई दी और कहा कि अपने बेटे को कम तनाव लेने के लिए कहो। वह अपने दिमाग पर बहुत तनाव लेता है, इसलिए उसकी यह हालत है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, इसका कारण क्या है और इसे मेरे बेटे के दिमाग से कैसे निकाला जाए। लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि तनाव क्या है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। ये सुनकर बुद्ध ने अपने बेटे को बहुत ध्यान से देखा। उसके चेहरे को देखो, उसकी आंखों को देखो, फिर उसके हाथों की नब्ज भी देखो। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छी तरह समझ ले और तनाव के बारे में एक पैमाना बना ले ताकि उसे पता चल सके कि वो कितना तनाव में है, तो वो इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले ये समझे कि तनाव क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कल्पनाओं में भटक रहा होता है तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। जितनी ज्यादा ये दूरी होती है, व्यक्ति उतनी देर तक बेहोशी की अवस्था में रहता है और शरीर और मन के बीच का ये तनाव ही तनाव कहलाता है। आखिर मनपसंद गेम खेलने के बाद व्यक्ति ऊर्जा और खुशी से क्यों भर जाता है जबकि उसका शरीर थक चुका होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर पूरी तरह से एक साथ गेम में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच कोई दूरी नहीं बनती और कोई तनाव नहीं आता। और अगर मन में कोई तनाव है तो वो दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता तो हमारा शरीर वो काम कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा होती है ताकि व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि तनाव पैदा होने के 8 मुख्य कारण हैं और जो इन कारणों को समझ लेता है वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से पहला है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि उस इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता कि वह दूसरे की तरफ दौड़ने लगता है, दूसरा पूरा हो जाता है तो तीसरे की तरफ, और इस तरह वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जो बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, वह कभी वर्तमान में नहीं जी सकता। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजना बनाने में लगा रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन उसका दिमाग भविष्य में रहता है, जिससे इंसान के शरीर के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर लड़के ने बुद्ध से कहा कि इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना भी महत्वाकांक्षा है। इसी बहाने बुद्ध ने कहा कि जीवन में लक्ष्य रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम अपना सारा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं। वर्तमान में जीना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही आपको यह ज्ञान भी होना चाहिए कि आप अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सच्चा है। बुद्ध ने आगे कहा, ईर्ष्या तनाव का दूसरा बड़ा कारण है। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है, यानी मन का घाव है। व्यक्ति के शरीर का घाव भर सकता है लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए कभी भी दूसरों की तरक्की और खुशी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण बनती है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुचिकर काम भी मन में तनाव पैदा करता है। जो काम हमें करना पसंद नहीं होता उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। अगर व्यक्ति ने यह पता लगा लिया है कि उसे कौन सा काम करना है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों,
अपने जुनून का पालन करें। यह कहना कितना आसान है। अपना सच्चा जुनून ढूंढना बहुत कठिन है, क्योंकि आजकल ज्यादातर युवा सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं। वे किसी भी काम को अपना जुनून मान लेते हैं और फिर कुछ दिनों तक प्रयास करने के बाद इसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यह उनका जुनून नहीं था, और इस तरह अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। तनाव का चौथा कारण है दूसरों से उम्मीद करना। व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा, एक पिता के रूप में आपको अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि आपका बेटा एक बहुत ही सफल व्यक्ति बने, अपना नाम रोशन करे और जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा जिए, आपकी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की सभी उम्मीदें पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति दूसरे से कुछ उम्मीद करने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, अगर आपका बेटा आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है और वह वैसा नहीं बन रहा है जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से तनाव आपके दिमाग पर कब्जा कर लेगा। और अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दें। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी मानव के तनाव का एक कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह सारा दिन बस अपने दर्द के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुखद विचारों से भर जाता है और ऐसे में व्यक्ति तनाव में रहने लगता है। यह सब सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक कष्ट किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में रहेगा? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन चलता है इसमें कष्ट आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु आती है। इसलिए बीमारियां मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी बच नहीं सकता है। यह बस किसी के जीवन में समय से पहले आती है और किसी के बाद आती है, लेकिन सभी को आती है। जब मानव मन यह बात अच्छी तरह से समझ जाएगा, किसी भी काम को शुरू करने से पहले व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। व्यक्ति को यह भी अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि यदि ये योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में वही योजना तनाव पैदा न करे। आज के काम को टालना तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण है। इंसान अपने आलस्य के कारण आज का काम कल पर टालता है और फिर टाल मटोल करना उसकी आदत बन जाती है। टाल मटोल करने वाले का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, और अगर किसी कारणवश हो भी जाए तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना हो सकता था, और फिर ये चीज व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन टाल मटोल करना या आखिरी वक्त पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार इस आदत का शिकार हो जाता है और फिर काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की डेडलाइन नजदीक आती है तो वो उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी होगी, और ये तभी संभव है जब लोग काम को समय से पहले पूरा करने की कोशिश करें। तनाव का अंतिम और सबसे बड़ा कारण है अधिक सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह सबसे ज्यादा कल्पना करने वाले, भूतकाल की घटनाओं और भविष्य के बारे में सोचने वाले, बेतहाशा अटकलें लगाने वाले व्यक्ति में पाया जाता है। इसलिए व्यक्ति को अधिक सोचने की आदत पर लगाम लगानी चाहिए। इसके लिए उसे खुद को ज्यादा से ज्यादा काम में व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए और प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे बुद्ध, मेरा बेटा केवल 20 वर्ष का है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वह आपकी कही गई हर बात का एक बार में पालन कर सके। कृपया तनाव से मुक्ति का कोई आसान तरीका बताएं ताकि मेरा बेटा उनका अनुसरण कर सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह विनती सुनकर बुद्ध ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, यदि आप इतनी सारी चीजों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक समय में एक ही काम करने पर ध्यान केंद्रित करें। आप जो समय कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें, और यदि आपका मन भटकता है तो जैसे ही आपको याद आए तुरंत अपना ध्यान उस काम पर वापस लगाएं। तनाव मुक्त रहने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब खाएं तभी खाएं, जब खाएं उसका स्वाद लें, उसे महसूस करें। जब आप चलें तो सिर्फ चलने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका मन और शरीर दोनों एक जगह केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी नहीं रहेगी, जो तनाव का मुख्य कारण है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय में 2 या 3 काम करने की आदी हो गई है, जैसे गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना, टीवी देखना या खाते समय फोन का उपयोग करना, और फिर वो शिकायत करते रहते क्योंकि दिमाग एक समय में एक ही काम को पूरे ध्यान से कर सकता है। एक ही समय में 2 कामों पर कभी भी पूरा ध्यान नहीं लगा सकता। इसलिए जहां तक हो सके एक समय में एक ही काम को पूरे ध्यान से करने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।